वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। साक्षात् कृतिं बत ययोर्न महत्तमोऽपि कर्तुं मनस्यपि मनाक् प्रभुतामुपैति। इच्छनयं नयनयोः पतितौ भवन्तौ जन्तुर्विजित्य निजगारभयं रियञ्च। कलियुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्रृंगार रससार भाव सिंधु रस सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रियतम पार्षद श्री रूप गोस्वामी जी श्री राधा माधव के चरणों में अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करते चले आ रहे हैं। अपने हृदय की व्याकुलता आरती उत्कंठा भरी प्रार्थनाओं को अभिव्यक्त करते चले आ रहे हैं और हमारे भजन गुरु के रूप में, हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हमें समझा रहे हैं कि ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थनाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रार्थना का क्या स्वरूप होना चाहिए। आज हमारे प्यारे रूप जी एक और बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। हम सुनते चले आ रहे हैं श्री राधा श्याम सुंदर के चरण माधुरी युगल माधुरी का आस्वादन करने के लिए श्री रूप जी इतना तड़पते हैं कि बारंबार कहते रहते हैं कि क्या कभी ऐसा होगा कि आपके चरण नखमणि की एक किरण मेरे नयन युगल को हठात चमत्कृत कर देगी। क्या युगल रूप को मैं देख पाऊंगा? क्या निकुंज प्रांगण
निकुंज भवन के प्रांगण में, आंगन में, हठात जब तुम एक दूसरे को देखोगे, एक दूसरे से मिलोगे और हठात हे प्रेममयी, हे रसराज श्री कृष्ण, हे प्रिया प्रियतम, हे प्रियालाल जी, जब आप एक दूसरे को भाव से भरकर आलिंगन कर लोगे तो क्या वो दृश्य मेरे नयन युगल को अतिशय चमत्कृत कर देगा। क्या ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिलेगा? तो पिछली दफ़ा हमने आस्वादन किया श्री रूप जी की इस उत्कंठा का, और आज हमारे रूप जी अपनी इन लालसाओं को लेकर के स्वयं आश्चर्यचकित हैं। ध्यान से सुनने की बात है। कह रहे हैं, हे श्री राधा माधव, क्या आश्चर्य, क्या आश्चर्य! सर्व साधन संपन्न महात्मा गण भी जो अपने मन में भी क्षण काल के लिए भी आपके दर्शन नहीं कर पाते, मन में, साक्षात तो दूर की बात है, मन में भी क्षण काल के लिए आपके दर्शन नहीं कर पाते, उस स्थल पर मैं अतिशय दुर्वासनाग्रस्त मंद बुद्धि जन आपके दर्शन की इच्छा कर रहा हूँ। अहो, क्या मैं भय लाज आदि को एक बार ही खाकर शेष कर चुका हूँ? क्या मैंने भय और लाज खा कर के समाप्त कर लिया? क्या मुझे भय नहीं हो रहा? क्या मुझे लज्जा नहीं आ रही कि मैं दुर्वासनाओं से युक्त मंद बुद्धि जन, हे युगल, आपके दर्शन चाहता हूँ, जबकि बड़े बड़े शुद्ध अंतःकरण वाले सुसाधन संपन्न ऋषि मुनि महात्मा गण आपके दर्शन नहीं कर सकते। आप उन्हें दर्शन नहीं देते और वहाँ मैं आपके दर्शन की इच्छा कर रहा हूँ। तो हमारे श्री रूप जी भजन शिक्षा गुरुदेव हैं। रूप जी की ये जो प्रार्थना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई ये सोच ले कि अरे मैं भी तो दुर्वासनाग्रस्त हूँ, मैं भी तो मंद बुद्धि हूँ, राधा कृष्ण के चरणों की माधुरी को देखने का मेरा अधिकार ही कहाँ है, चलो हमें उनके चरणों में कोई प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए। कहीं कोई ऐसा ना सोच बैठे। यहाँ पर जो रूप जी के हृदय से ये हाहाकार निकल रहा है, ये अतिशय विरह के कारण जो आरती उत्कंठा है, अतिशय विरह के कारण, उसकी वजह से ये हाहाकार, ये उद्गार हमारे रूप जी के श्रीमुख से प्रकट हो रहा है कि हाय, जहाँ बड़े बड़े शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा गण जो संपूर्ण साधन में समर्थ हैं, वो भी आपका अपने मन में क्षण काल के लिए भी दर्शन नहीं पा सकते, वहाँ मैं आपका दर्शन पाना चाह रहा हूँ, और वो भी विभिन्न प्रकार से। कब आपकी सुगंध के पीछे, अंगगंध के पीछे मेरी नासिका भ्रमर के रूप में भटकेगी, कब मेरी आँखों को आपका रूप चमत्कृत करेगा, कब नील गौर कांति से मेरा मन आलोकित हो जाएगा। कितनी कितनी प्रार्थनाओं का आस्वादन हम करते चले आ रहे हैं रूप जी के श्रीमुख से। रूप जी महाभाव की कक्षा में स्थित हैं, उन्हें साधन करने की क्या आवश्यकता, लेकिन अपने दृष्टांत से, अपने आचरण से वो ये बताते हैं कि भक्तों, तुमको इसी प्रकार से साधना करनी होगी, ऐसे ही हाहाकार करना होगा। तो क्या सच में रूप दुर्वासनाग्रस्त मंद बुद्धिजन हैं? वो जो किशोरी जी की
अत्यंत निकट की सखी हैं, प्रधाना मंजरी हैं। वो जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण एकात्म स्वरूप हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके अभिन्न पार्षद हैं। ऐसे क्या रूप दुर्वासनाग्रस्त हो सकते हैं? उनके हृदय में श्री कृष्ण के अलावा, प्रिया प्रियतम के अलावा क्या अन्य कोई भी वासना या वासना की गंध भी रह सकती है? क्या वो मंद बुद्धि जन है? नहीं, वो नहीं हो सकते। वो तो हमें शिक्षा गुरुदेव के रूप में बता रहे हैं। वो श्लोक में तो ये नहीं बोलेंगे ना कि अरे दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। वो तो नहीं कहेंगे। वो तो अपने ऊपर, अपने आचरण के द्वारा अपने ऊपर लेकर हमें समझा रहे हैं कि भजन की शैली कैसी होनी चाहिए। देखिए, हम लोग अक्सर अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, हरि नाम का ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि हे राधा गोविंद, आपके नामों में मेरा अनुराग नहीं जन्मा, जबकि ये नाम कितने शक्तिशाली हैं। मैंने आपका नाम लिया अवश्य, पर अनुराग के साथ नहीं लिया, प्रेम के साथ नहीं लिया। अनुराग विहीन होकर यांत्रिक रूप से हे राधा गोविंद मैंने आपका नाम लिया। इसीलिए मैं प्रेम भिखारी हूँ, मुझे प्रेम नहीं मिला। तो हम लोग नाम लेते हैं, पर कैसे नाम लेना होगा? स्वयं महाप्रभु भी तो हमें सिखाते हैं कि जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए, ताहा लखन सुनो स्वरूप राम राय। क्या कहते हैं? कहते हैं, उत्तम होइया आप ना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। उत्तम है हमारे रूप जी, बहुत उत्तम है, उत्तम अति उत्तम है, प्रिया प्रियतम के प्यारे हैं, निकुंज में सदा सर्वदा सेवारत हैं, पर शिक्षा गुरुदेव के रूप में हमें सिखा रहे हैं। और हमारे महाप्रभु भी बता रहे हैं कि उत्तम होने के बावजूद अपने को तृण से भी नीचा जो समझ ले, ये पहला गुण होना चाहिए एक भक्त में। और फिर वृक्ष के समान जो सहिष्णु हो, सहनशीलता हो। कैसी सहनशीलता है ये? वृक्ष जैनो काटिलेह किछु ना बोले, शुकाइया मैले कारे पानी ना मांगे। वृक्ष को अगर कोई काटता है तो भी कुछ नहीं बोलता, और वो चाहे सूख जाए तो भी किसी से पानी नहीं मांगता, परापेक्षा नहीं करता, किसी से अपेक्षा नहीं करता। जेई जे मांगे तारे दे आपन धर्म, जेई जे मांगे तारे दे आपन धन, घर्म वृष्टि सहे आनिर करे रखण। उत्तम होइया वैष्णव होबे निरभिमान। उत्तम होकर भी वैष्णव को निरभिमान होना होगा, उसके अंदर किसी चीज़ का अभिमान प्रवेश ना करने पाए, गर्व प्रवेश ना करने पाए। और जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। भक्त तो दूर की बात है, प्रत्येक जीव को सम्मान देना होगा कि प्रत्येक जीव में श्री कृष्ण विराजमान है। एई मतो होइया जय कृष्ण नाम लोए, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजाए। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु जिस प्रकार से हमें सिखाते हैं कि दैन्य रूपी गड्ढा खोदना ही होगा, इसी प्रकार से हम रूप जी के शब्दों में ये देख रहे हैं। स्वयं को कह रहे हैं कि मैं दुर्वासनाग्रस्त अतिशय मंद बुद्धि जन हूँ, मेरी बुद्धि बहुत मंद है। तो हम लोग स्वरूप का ध्यान करते हैं, नाम का ध्यान करते हैं, रूप मंजरी जी का, गुरु मंजरी जी का, धाम का, सबका ध्यान करते हैं। परंतु क्या कभी हमने ये ध्यान किया है कि मैं अति दुर्वासनाग्रस्त
दुराचारी मंद बुद्धि जन हूँ। क्या कभी ये ध्यान किया है अपने बारे में? क्योंकि हमारे गौरहरि कहते हैं कि स्वयं को अयोग्य समझना होगा, स्वयं को ही अयोग्य समझना होगा और दूसरों को मान देना होगा, दूसरों को योग्य समझना होगा। हमने गणित गलत कर दिया। हमारा गणित है हम योग्य क्योंकि हम भजन करते हैं और बाकी अयोग्य। तो गणित जब गलत हो गया तो फिर उसका सारा फल गलत होगा और हाथ में प्रेम नहीं आएगा, विष बेल आएगी। गलत हो गया गणित। इसीलिए हमें ध्यान करना होगा। साधन में हमारे प्यारे रूप जी सिखा रहे हैं कि हाय मैं कितना दुराचारी हूँ, मंद बुद्धि हूँ। आश्चर्य की बात यह है, मैं अपने बारे में कहूँ, रूप जी तो स्वयं को कह रहे हैं मुझ जैसे जीव को शिक्षा देने के लिए। आश्चर्य की बात यह है कि मैं बहुत दुराचारी हूँ, पतित हूँ, पापी हूँ, लेकिन उस दुराचार को ढकने का पूरा प्रयास रहता है। अपने दुराचार को ढकने में सबसे आगे हूँ। साधु के रूप में सज करके भजनानंदी संत के रूप में सजी धजी बैठी हूँ, मगर महादुराचारी हूँ। पर कहने का साहस नहीं हुआ कि मैं महादुराचारी हूँ। लेकिन हमारे रूप जी, जिनमें दुराचार की गंध मात्र नहीं है, वो कह रहे हैं मैं दुराचारी हूँ, अतिशय मंद जन हूँ, बुद्धि नहीं है मुझ में। और मैं किस बल पर ये कह रहा हूँ कि हे राधा गोविंद मुझे तुम्हारे दर्शन मिले? क्या मैं एक बार भय और लज्जा को खा चुका हूँ? देखिए रूप जी की दैन्य को देखिए। अगर ऐसा दैन्य नहीं होगा, यही प्रकृत असल दैन्य है, कहने के लिए नहीं अरे भाई मैं तो बहुत पापी हूँ, अरे मेरे जैसा दुराचारी कोई नहीं है, और उसके बाद अभिमान सहित घूमते रहे, है ना, अरे पापियों की बात क्या करते, हम पापी हैं। नहीं, हमारे प्यारे रूप जी कह रहे हैं कि ये ध्यान कि हम दुराचारी हैं, मंद बुद्धि है, हे राधा माधव कैसे आपके चरणों का दर्शन मांगे। ये ध्यान तभी सार्थक होगा जब स्वयं को दुराचारी समझते हुए आरती व्याकुलता के साथ सोचते सोचते मन में ये संचार होगा कि हाय रे हाय, कितनी लज्जा की बात है। यानी मन में भय का संचार होगा कि मैंने इतने दुराचार किए, इतने खोटे कर्म किए, और मुखमंडल लज्जा रूपी आभूषण से सज जाना चाहिए। लज्जा आनी चाहिए, निर्लज्जता नहीं रहनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए और भय होना चाहिए कि हे प्रभु मुझ जैसे महापतित को भी क्या आप स्वीकार कर पाएंगे? हे राधा गोविंद, हे निताई गौर, अमी कौन गुणे गौरांग पावो, मैं किस गुण के बल पर आपको पाने की आशा रखूं? ऐसा कौन सा गुण है मुझ में? जीव मात्र की तो बात जाने दीजिए, हम तो अपने साथी वैष्णवों के प्रति भी दुर्बुद्धि रखते हैं, गुरु वैष्णवों के प्रति भी दुर्बुद्धि रखते हैं। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत ही छोटी वाक्य में एक बात कही कि अभिमानी भक्तिहीन, चाहे कोई कितना भी हरि नाम कर ले, कितना भी ठाकुर सेवा कर ले, कितना भी गुरु सेवा कर ले, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान है, अगर वो झुक नहीं सकता तो वो भक्तिहीन है। अभिमानी भक्तिहीन जग माझे सेई दीन, और वही कंगाल है, वही दीन है। तो इसलिए ये याद रखना होगा कि हम दुर्वासना युक्त हैं। अब दुर्वासना की परिभाषा क्या है? दुर्वासना का अर्थ क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं
कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना सब ही है दुर्वासना। श्री कृष्ण और उनकी भक्ति के अलावा जितनी हृदय में कामनाएं, इच्छाओं का मकड़ जाल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, ये सब दुर्वासनाएं हैं। और ये दुर्वासनाएं हमें खाती हैं, सरल नहीं होने देती, निश्चल नहीं होने देती, निष्कपट नहीं होने देती। हम ठाकुर जी के चरणों में कपट करते हैं वो तो बात अलग है, हम गुरु वैष्णवों के चरणों में भी अपराध और कपट करते हैं और अपनी कपट को हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए बोला अभिमानी भक्तिहीन। जो अभिमानी है वो कितना भी भक्त दिखे, कितना भी बड़ा, वो भक्तिहीन है, उसमें भक्ति नहीं है, वो झुक नहीं सकता, उसे झुकने की कला नहीं आती। इसीलिए हमेशा जब हृदय में ये भाव आएगा कि मैं दुर्वासनाओं से युक्त हूँ, दुराचार से युक्त हूँ, पापी हूँ, और ऐसा सोचते सोचते मन लज्जित हो जाएगा, भय से युक्त हो जाएगा और हाहाकार हो उठेगा युगल के चरणों में, तो युगल अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो दीन बंधु हैं। साधुजन एक उदाहरण देते हैं कि मानो कहीं समुद्र से पानी लेकर के पाइप के द्वारा किसी खेत में छोड़ दिया, खेत सूख रहा था और खेत लहलहाने लगा, पानी चला गया, खेत गीला हो गया, लेकिन फिर धूप आई और खेत सूख गया। तो ऐसे ही भजन करते करते भगवान जब प्रेम रूपी धन देते हैं तो वो टिकेगा कहाँ। इसीलिए हमारे आचार्य सिखाते हैं दैन्य रूपी गड्ढा तो खोदना ही पड़ेगा, दैन्य रूपी गड्ढे में ही ये प्रेम रूपी जल टिकेगा, वरना ये जल कहीं टिक नहीं सकता। ये आएगा और बह जाएगा और हम निशंस और राक्षस ही रह जाएंगे। प्रेम आया मगर वो टिका नहीं, क्योंकि दीनता नहीं है, दीनता नहीं है। अभिमानी भक्तिहीन जग माजे सेई दीन, वृथा तार अशेष भावना। वो जितना भी क्यों ना सोचे, जितना भी क्यों ना लीला स्मरण करे, उसके समस्त भाव बेकार हैं, वो बह जाएंगे। ये हमारे प्यारे रूप जी हमें अपने दृष्टांत से समझा रहे हैं। तो हमारे रूप जी कह रहे हैं कि देखो, अगर सर्व साधन संपन्न महात्मा गण भी, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, अगर वो दैन्य रूपी हाहाकार ना करें, अगर वो दैन्य का पोषण ना करें, वो दीन ना हो जाएं, उत्तम होकर भी अपने आप को एकदम निकृष्ट अगर नहीं समझेंगे, तो युगल दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि श्रृंगार रस युक्त प्रिया प्रियतम की माधुरी सिर्फ और सिर्फ दैन्य से भरे हृदय में ही प्रकटित होती है। दैन्य नहीं तो युगल माधुरी भी प्रकटित नहीं होगी। दीनता अगर नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा, हृदय में कुछ नहीं दिखेगा, आंखों से तो दिखने की बात बहुत दूर है। तो दीनता ही मुख्य आभूषण है। कैसी दीनता? सिर्फ यही नहीं कि मैं दुराचारी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बोल दिया, नहीं। हृदय आलोड़ित होना चाहिए, हाहाकार होना चाहिए। कैसा हाहाकार होना चाहिए? हमारे प्यारे आचार्य कहते हैं, निवेदन करी प्रभु तोमारो चरणे, पतित अधम आमी जाने त्रिभुवने, आमा
हम पापी नाही, जगत भीतरे मम सम अपराधी नाहिक संसारे। सेई सब पाप आर अपराध आमी, परिहारे पाई लज्जा सब जानो तुमी। तुमा बिन कार आमी लईबो शरण, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन। जगत तुम्हार नाथ, तुमी सर्वमाया। तुमा प्रति अपराध तुमी करो क्षय। तुमी तो स्खलित पद जनेरो आश्रय। तुमा बिना आर किबा आछे दयामय। हमारे आचार्य कहते हैं, देखिए पूर्ण संपूर्ण दिव्य गुणों से युक्त हैं, प्रिया प्रियतम के आपन जन हैं, प्रिया प्रियतम के बड़े ही प्रिय हैं, तो भी कहते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि मैं त्रिभुवन में, एक भुवन में नहीं, दो में नहीं, त्रिभुवन में, भू भुव स्व में, सब जगह मैं ही पतित हूँ, मैं ही अधम हूँ। मुझ जैसा पापी त्रिजगत में नहीं है, त्रिजगत में नहीं है। मुझ जैसा अपराधी समस्त संसार में नहीं है प्रभु। मैंने इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं कि उन पापों के बारे में वर्णन करने में भी मुझे लज्जा आती है। मैं लज्जित हूँ। हे प्रभु, तुम तो सब जानते हो, तुम्हारे बिना, तुम्हारी सिवा अब मैं किसकी शरण लूँ? मुझे शरण देने वाला आपके सिवा हे प्रभु स्त्री जगत में कोई नहीं है। आपके चरण ही अशोक अभय प्रदाता है। हे प्रभु, आप जगत के नाथ हैं, आप सर्वमय हैं। मेरे प्रति अपराध को मैं कहाँ क्षय कर सकता हूँ? आप ही मेरे प्रति, जो मैंने समस्त अपराध किए हैं आपके प्रति, वैष्णवों के प्रति, जीवात्माओं के प्रति और अपने प्रति, कि मैं आपका शाश्वत अंश हूँ लेकिन उसे नहीं पहचाना, उन समस्त अपराधों को प्रभु आप ही नष्ट कर सकते हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति चलते चलते फिसल जाए तो वो कहाँ गिरेगा? इस धरती पर ही तो गिरेगा। ऐसे ही भक्तों के तुम आश्रय हो। हम अपने अपराधों और दुर्वासनाओं के कारण ना जाने कितनी बार फिसलेंगे। हे प्रभु, इस फिसलन के भी, ऐसे व्यक्ति के भी तुम ही आश्रय हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए प्रभु, हम आपके अपराधी हैं और आपके शरणागत तो होना चाहते हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं वो महाभाव में स्थित हैं। समस्त आचार्य वो स्वयं को इतना दीनहीन बताते हैं और हम अभिमानी भक्तिहीन, अभिमान से भरे हैं।
रुपये का, पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का, ना जाने कितना अभिमान मेरे जैसे पतित व्यक्ति के हृदय में भरा पड़ा है। तो हमारे आचार्य कहते हैं, देखो साधक, साधन भजन अगर इस प्रकार से नहीं करोगे तो राधा गोविंद के चरणों की कभी प्राप्ति नहीं होगी। रूप जी अपने ही मन को शासित कर रहे हैं कि हे मन, तुम इतना दुर्वासनाग्रस्त हो तो भी राधा माधव का दर्शन करना चाहते हो, तुम्हें लाज नहीं आ रही, भय नहीं लग रहा? अरे तुम इतने निर्लज्ज हो गए, तुम जानते नहीं कि ऐसे महात्मा जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, वे गुणवान साधन भजन युक्त महात्मा भी प्रिया प्रियतम का दर्शन अपने मन में भी नहीं कर पाते, और तुम वहीं उनके साक्षात दर्शन पाना चाहते हो। आहा, यही है अप्राकृतिक दैन्य, जहाँ कोई कृत्रिमता नहीं है, बनावट नहीं है। दुर्वासना ग्रस्त मंद बुद्धि होते हुए भी, अपने आप को ऐसा कहते हुए हमारे रूप जी दैन्य से भरकर हाहाकार कर रहे हैं, दैन्य से भरकर। तो रूप जी के चरणों में हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्यारी रूप मंजरी, हे प्यारे हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी, हमारे हृदय को भी दैन्य रूपी आभूषण से सजा दीजिए। सब कुछ पा लिया, ब्रजवास भी पा लिया, सदगुरुदेव भी मिल गए, नाम रूपी महाधन भी मिल गया, अनमोल दीक्षा मिल गई, गायत्री मंत्र की स्वरूप भी पा लिया, पर हे प्यारे दैन्य नहीं पाया। ये दैन्य रूपी गड्ढा मेरे पास नहीं है, यहाँ कुछ नहीं टिकता। बस दूसरों के प्रति दोष दृष्टि ही मैंने पाई है, अपनी तरफ कभी आंखें नहीं घुमाई हैं। मुझे आप अपनी दीनता रूपी आभूषण से सुसज्जित कर दीजिए, सरल बना दीजिए। आपकी ऐसी सुमधुर कृपा मुझ पर कब होगी? कब मैं ऐसे भाव अलंकार से सुसज्जित होकर श्री राधा माधव के चरणों में आरती कर पाऊंगी? वृंदावन के समस्त नारी नर स्थावर जंगम पशु पक्षी सब दैन्य से सुशोभित हैं, किसी को कोई अभिमान नहीं, सब यहाँ झुके हुए हैं, यहाँ के वृक्ष लताएं सब झुके हुए हैं, लेकिन हम झुक नहीं सकते। क्योंकि हम झुक नहीं सकते, हम मुस्कुरा नहीं सकते, हम वैष्णवों को गुरुवर्ग को देख करके प्रसन्न नहीं हो सकते, तो फिर हम क्या पा सकते हैं? मेरे रूप सनातन जी ने जब अपना दैन्य व्यक्त किया तो कहाँ राजा के प्रधानमंत्री थे, नवाब के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, और कहाँ अपने शरीर का ही दैन्य कर लिया। फटा पुराना कपड़ा पहनते थे, पूरी तरह अपने शरीर को भी नहीं ढकते थे, एक वृक्ष के नीचे एक रात बिताते थे, कहीं वृक्ष से आसक्ति ना हो जाए। खाने के लिए नमक भी नहीं, कोई मधुकरी में रोटी मिल गई उसे भी ज़मीन में गाड़ के रख देते थे और उसी को निकाल करके ले लेते थे भजन करके। राजा महाराजा के निज जन नवाब साहब उनको भाई मानते थे, सब छोड़ के, और प्रिया प्रियतम के वो नित्य पार्षद महाभाव की कक्षा में वाणी से कितने दीन थे। अरे हम अगर कपड़ों से दीन नहीं हो सकते, आहार से दीन नहीं हो सकते, तो कम से कम वाणी में तो दीनता ले आए। वाणी में दीनता लाने में क्या खर्चा होता है? क्यों भ्रुकुटियाँ तनी रहेंगी? हमारी जो प्यारी प्रिया जी हैं, किशोरी जी, जो प्रेममयी हैं, जो प्रेम की लक्ष्मी हैं, श्याम सुंदर जो स्वयं भगवान कहलाते हैं, जो समस्त भगवत स्वरूपों के मुख्य अंशी हैं,
स्वयं भगवान कहलाते हैं। वो अपने मुकुट को प्रिया जी के चरणों में रख देते हैं, हाहाकार करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया जी का प्रेम गुरु वस्तु है, लेकिन गुरु वस्तु होकर भी गौरव धर्म उसमें नहीं है। गुरु का धर्म गौरव, उससे वो विहीन है। कहीं कोई गौरव नहीं है। हमारी किशोरी जी में कोई गौरव नहीं है भगवती होने का। प्रिया प्रियतम का आपसी संबंध हाहाकार पर आधारित है, और हम अभिमानी भक्तिहीन होकर के प्रिया प्रियतम की किंकरी बनना चाहते हैं। ये सिर्फ विडंबना है और कुछ नहीं। तो इसीलिए रूप जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे रूप जी, ऐसा कब आएगा दिन कि जब मैं सच में सोचूंगी कि हाय मैं दैन्य से वंचित हूँ, और जब मैं खुद को दुर्वासनाग्रस्त सोचूंगी, लज्जा भय से व्याकुल हो जाऊंगी, तभी तो मैं निताई के चरणों में आरती कर पाऊंगी कि आर कभी निताई चांद करुणा कोरिबे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ होबे। ऐसे ही गा दिया, आर कभी निताई चांद करुणा करिबे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ होबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, काबे हम हेरिबो युगल चरण। ये कैसे होगा? दैन्य के बिना नहीं होगा। हमारे प्यारे गुरुदेव अपनी मकरंद कणा व्याख्या में कह रहे हैं कि देखिए, ये जो दैन्य है, इसी से प्रेम प्रकट होता है। श्रृंगार रस का भजन कर रहे हैं तो वहाँ दैन्य ही मुख्य आभूषण है। हमारे समस्त गौड़ीय परिकर दीनता से भरपूर थे। सनातन जी, रूप जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, हरिदास ठाकुर जी, स्वयं महाप्रभु दैन्य से भरपूर, दीनता से भरी वाणी। तो दैन्य से ही प्रेम उपजता है और प्रेम से ही दैन्य और पुष्ट होता है। तो हमारे रूप जी कह रहे हैं कि सर्व साधन संपन्न महात्मा गण भी जिनका क्षण काल दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे सुदुर्लभ हैं श्री राधा माधव के श्री चरण। वहाँ मैं दुर्वासनाग्रस्त मंद बुद्धि जन भला कैसे इस दर्शन की अपेक्षा कर रहा हूँ, वो भी साक्षात दर्शन की। तो सर्व साधन संपन्न जन किस प्रकार के होते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म आदि सनकादिक आदि जो इतने महान तपस्वी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ये सब ठाकुर जी के साक्षात्कार में समर्थ नहीं होते। ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, द्वारिकाधीश जी का भी हो जाए, मथुराधीश जी का भी हो जाए, लेकिन जो इनके भी अंशी हैं, जो तूर्य तत्व हैं, जो नहीं जानते कि दुख किसे कहते हैं, जो बने ही आनंद से हैं, आनंदमय रसधाम रसराज श्रृंगार सार सर्वस्व, हमारे प्यारे श्याम सुंदर और प्रेममयी ठकुरानी प्यारी स्वामिनी श्री राधिका, इनका मिलन, इनके युगल चरण, इनके निकुंज के लिए ये कभी दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो श्री कृष्ण का ही दर्शन बड़ी मुश्किल से पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, बाल्य पौगंड अवस्था में
बाल कृष्ण का दर्शन नारद जी ने भी किया और ब्रह्मा जी ने भी किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन गोपियों के साथ ये दर्शन उन्हें सुलभ नहीं हुए। प्रिया प्रियतम का निकुंज में, निवृत्त निकुंज में दर्शन संभव नहीं हुआ। तो ये दर्शन सुदुर्लभ है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव से भजने वाले कभी भी माधुर्य मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन को प्रिया जी के साथ पा नहीं सकते। गुरुदेव कहते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञाने ना पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, राग भक्ते ब्रजे स्वयं भगवान पाए, विधि भक्ते पार्षद देह वैकुंठे जाए। ऐश्वर्य भाव से भजन अगर कोई करे और वहाँ उसे प्रेम मिल जाए तो वो वैकुंठ जाएगा, वो निकुंज में प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं पा सकता। तो ब्रज में भी दास भाव के भक्त, सख्य भाव के भक्त, वात्सल्य भाव के भक्त प्रिया प्रियतम का दर्शन नहीं पा सकते। सबे एक सखी गणेर यहाँ अधिकार, सिर्फ सखियों का ही इस दर्शन पर अधिकार है और किसी का अधिकार ही नहीं है। तो ये जो सखी भाव, सहचरी भाव, किंकरी भाव, मंजरी भाव, ये तो मिलेगा ही तब जब गौर परिकरों के चरणाश्रित हो जाएंगे, रूप जी के चरणाश्रित हो जाएंगे। और रूप जी जो अब भजन शिक्षा दे रहे हैं उस पर चलेंगे, उनके शिक्षाओं से अनुप्राणित हो जाएंगे जब हमारे प्राण, तभी हम निकुंज भाव की उपासना में प्रवेश कर पाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, श्री भगवान की मथुरा और द्वारिका के जो नित्य पार्षद हैं श्रील उद्धव महाशय, वो माथुर विरही लोगों को सांत्वना देने के लिए भगवान के द्वारा ब्रज में भेजे गए। तो यहाँ आकर उन्होंने श्री राधा आदि समस्त ब्रज सुंदरियों के कोटि कोटि महाभाव सिंधु की उच्छ्वासमयी तरंगमाला का आस्वादन किया, प्रेम का आस्वादन किया। जाने कि प्रेम क्या है, चमत्कृत हो गए, स्तब्ध हो गए, स्वयं को अयोग्य समझ लिया और ये सोचा श्री राधिका के चरण रेणु को मांगने की हिम्मत तो तब भी नहीं हुई। ये सोचा कि इन ब्रज सुंदरियों के चरणों में की रेणु, किसी भी ब्रज सुंदरी के चरण के रेणु मेरे सिर पर पड़ जाए, इसके लिए मांग बैठे, कामना कर बैठे ब्रजभूमि से, प्रिया जी से, क्या कि मैं यहाँ ब्रज में तृण गुल्म लता औषध रूप में फिर से जन्म पाऊँ। कौन कह रहा है? बृहस्पति देवी के शिष्य। कौन कह रहा है? द्वारिकाधीश जी के अपने पार्षद, मथुराधीश के निज पार्षद, जिनको ठाकुर जी ने कहा कि मैं स्वयं को इतना प्रिय नहीं हूँ जितना तुम मुझे प्रिय हो, उद्धव। वो ये कह रहे हैं कि मैं घास का तिनका बनना चाहता हूँ ब्रज में। घास का तिनका बनने के लिए जो तपस्या करनी होगी, मुझे वो तपस्या बता दो, मैं वो तपस्या करूँ ताकि इन ब्रज गोपियों के चरण की रेणु से मैं अभिषिक्त हो सकूं। ये महाभावमयी है, ये प्रेममयी है। तो ये जो ब्रजांगनाएं हैं, इन्होंने अपने स्वजनों का त्याग किया, आर्यपत आदि धर्म का त्याग किया, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, इन सब को त्याग करना लक्ष्मी जी के लिए भी बहुत ही दुष्कर है। पर ये ब्रज गोपियाँ हंसते हंसते सब त्याग कर चुकी श्याम सुंदर के सुख के लिए। तो ऐसे ब्रज गोपिकाओं के चरण की रेणु के लिए उद्धव जी महामनीषी वो बनना चाहते हैं घास का तिनका, रज में लिपटे रहना चाहते हैं। तो
इससे हमें पता चलता है कि देखिए, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महात्मा सहसा प्रिय प्रियतम का दर्शन नहीं पा सकते। वो वेद शास्त्र के बारे में कह सकते हैं, वो कर्तव्य पथ का उपदेश दे सकते हैं, परंतु रागमयी प्यास की खबर उन्हें नहीं हो सकती। ये खबर तो सिर्फ रूप जी को है, ये खबर तो रति मंजरी को है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को है। ये खबर श्रृंगार रस के जो भक्त हैं, जो गौर चरण आश्रित हैं, उनको है। उन्हीं के आनुगत्य में, उन्हीं के शब्दों का सहारा लेकर, उनकी महावाणी का सहारा लेकर भजन करना होगा, उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई है हम सब पर कि रूप गोस्वामी जी ब्रज में आए, श्रीमन महाप्रभु के संग, और मंजरी भाव की साधना उन्होंने जीव जगत को सिखाई है अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। और ना केवल ये, उन्होंने ये भी सिखाया है कि भक्ति का जो भूषण है वो है दैन्य, आरती, व्याकुलता, उत्कंठा, और उसका बड़ा ही सुंदर आदर्श स्थापित किया है हमारे प्यारे रूप गोस्वामी जी ने। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे जैसे दुर्वासनाग्रस्त मंद बुद्धि जन, हे राधा गोविंद, आपके दर्शन की इच्छा कर रहा है। हाय, ये मेरी क्या दुराशा है, क्या मैं भय और लज्जा आदि को एक बार ही खा के समाप्त कर चुका हूँ। तो बहुत सुंदर प्रार्थना का आस्वादन हमने किया। गुरुदेव पदाकार में इसी प्रार्थना को लिख रहे हैं। हे श्री गोविंद रसिकेंद्र चूड़ामणि, हे वृंदावनेश्वरी राधा ठकुरानी, योगींद्र मुनींद्र आदि जतो महाजन, तहाँ देरो सुदुर्लभ युगल दर्शन। से स्थाने मंद बुद्धि आमी अकिंचन, साक्षात करिते चाही जुगल चरण। असंभव प्रार्थना ते आमी लज्जा भय, सब जय करियाछि हेनु माने लय। तो रूप जी की बड़ी ही सुंदर प्रार्थना का आस्वादन हमने किया। रूप जी ने जिस दैन्य का आचरण करके दिखाया और जिस दैन्य की शिक्षा हमें दी, वो दैन्य हम सुन करके और यहीं भूल के और यहीं इसे रख के ना चले जाएं। आप समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा ये निवेदन है, आप सब ये आशीर्वाद दीजिए कि जो मैंने पढ़ा, जिसका आस्वादन हम सब ने किया, रूप जी का ये गुण दैन्य, वो मेरे हृदय में भी संचारित हो सके। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।